दोस्तों अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और B2B नेचर का बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अपनी सेल प्रोसेस में आप किन स्टेप्स को बढ़ा सकते हैं जिससे आपकी सेल सक्सेसफुली क्लोज हो जाए। इसी चीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जब बात आती है B2B सेल की तो वहां पर B2B सेल B2C से कुछ अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कस्टमर का क्राइटेरिया अलग होता है, हमारी टारगेटिंग अलग टाइप की होती है, लिमिटेड होती है और हमारा कस्टमर B2C के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट होता है। वो हमारे ऐसे बहुत सारे सेल्समैन को देख चुका है, उनसे ना कर चुका है और बहुत सारी चीज़ें कर चुका है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है उसके पास। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्मार्ट बिहेव करना चाहिए कि हम B2B सेल को कैसे क्लोज कर ले जाए। तो इसी के बारे में बात करते हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, क्या क्या स्टेप्स हम यूज़ कर सकते हैं B2B सेल को सक्सेसफुली क्लोज करने के लिए। तो पहला स्टेप है, आप अपना एक रोड मैप बना लीजिए रिटन में कि हमको क्या क्या करना है। आपको पहले सामने वाले को कॉल करनी है, सामने वाले को मेल करनी है या फिर सामने वाले के किसी एग्जीक्यूटिव से बात करनी है, क्या करना है एग्जैक्टली आपको। उसके बाद सामने वाले से अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, प्रपोजल कैसे रखना है, डेमोज कैसे देने हैं उसे, अगली मीटिंग का शेड्यूल कैसे करना है, अगली मीटिंग के बाद उसे इस चीज़ के लिए कैसे फोर्स करना है कि वो प्रोडक्ट परचेज कर ले, किस तरह से ये काम करने हैं। जो भी रोड मैप बनाना है आप एक रोड मैप बना लीजिए, पहले उसको रिटर्न में रखिए अपने पास, अपने सेल्समैन को बता दीजिए या फिर अगर आप खुद सेल करने जा रहे हैं तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि आपको इन स्टेप्स में ब्रेक करके B2B सेल करनी है। क्योंकि B2B सेल B2C की तरह नहीं होती कि आप सामने वाले कस्टमर के पास गए, थोड़ा सा बड़बड़ाए और सामने वाले कस्टमर ने आपसे परचेज कर ली। B2B सेल में आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, वो मजबूरी है आपकी, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा होती है और सामने वाला आदमी थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला होता है। तो आपको एक प्रॉपर स्टेप फॉलो करना पड़ेगा जो कि कंपनी का रूल होता है। तो पहले एक रोड मैप बनाइए। सेकेंड स्टेप, एक एंट्री पॉइंट ढूंढ लीजिए कि कहाँ से एक पर्टिकुलर कंपनी में एंट्री लेनी है। आप किसी फर्म को अपनी सर्विस बेचना चाहते हैं, आपके पास ये सर्विस है कि हम B2B बिजनेस को बेचते हैं, तो आप उस जगह एंट्री पॉइंट कैसे ढूंढेंगे। आप डायरेक्टली वहां चले जाएंगे या फिर आप किसी को ढूंढेंगे, आप एक सेल एग्जीक्यूटिव को ढूंढेंगे या फिर एक परचेज मैनेजर को पकड़ेंगे या फिर किसी छोटे से छोटे एम्प्लॉय को पकड़ेंगे वहां से जहां से आप घुस सके। एक बार आपने एंट्री ले ली तो आप आगे काम थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि आप वहां पे बिल्कुल कोल्ड कॉल करने नहीं गए हैं। क्योंकि अगर आप कोल्ड कॉल करने जाएंगे तो वो आदमी आपकी बात भी नहीं सुनने वाला है। आप एक ओनर से इंटरेक्ट करने जा रहे हैं तो आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जिसके साथ आप गेट पे एंट्री कर सकें। इन केस अगर आपको कोई एंट्री पॉइंट नहीं मिल रहा है तो कोशिश करिए किसी रेफरेंस के थ्रू चाहिए। अगर आप बिना किसी रेफरेंस के या फिर बिना किसी कंपनी के एम्प्लॉय के वहां जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलने वाली। अगर आप किसी का रेफरेंस लेके जाते हैं तो एटलीस्ट आपको अपॉइंटमेंट तो मिल जाएगा। तो आप ऐसा अपॉइंटमेंट लेके जाइए जो सामने वाला आपकी बात सुने। तो इस एंट्री पॉइंट को तैयार करिए, इस चीज़ को प्लान करिए। किसी भी कस्टमर, किसी भी फर्म को आप टारगेट कर रहे हैं तो क्या आपका एंट्री पॉइंट होने वाला है। तीसरा स्टेप, कोशिश करिए अगर पॉसिबल हो तो बीच के लोगों से मत मिलिए। अगर आपको एंट्री पॉइंट मिल गया है और आप किसी छोटे मोटे मैनेजर से जाके मीटिंग कर लेते हैं, उसके डेमो दिखा देते हैं, उसे सारी चीज़ें बता देते हैं, तो आपकी सेल की पॉसिबिलिटी अभी भी बहुत कम है। क्योंकि मेनली कंपनीज में 1 या 2 डिसीजन अथॉरिटी होती हैं। अगर आप उन डिसीजन मेकिंग लोगों से मिलेंगे तो आपकी सेल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनेगी। तो कोशिश करिए कि आप डिसीजन मेकिंग लोगों से मिल पाएँ। अगर आप उनसे नहीं मिल पाते हैं, छोटे आदमी से मिल पाते हैं, किसी छोटे मैनेजर से मिलते हैं, तो वहाँ पे आपकी सेल हो सकती है, लेकिन वहाँ पर उस आदमी के पास कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है। वो आपकी बात सुन लेगा, फिर एक मैसेंजर की तरह आपकी बात पहुँचा देगा। अब वो कितना क्या कम्युनिकेट कर पाता है ये उस पर डिपेंड करता है। इसलिए जितना पॉसिबल हो सके इन बीच के लोगों को अवॉइड करिए और मेनली डिसीजन मेकिंग लोगों से मिलिए। या तो वो CEO कंपनी का या तो वो ओनर हो कंपनी का, ऐसे लोगों से मिलना पसंद करिए। ऐसे लोगों के सामने इंटरेक्ट करना पसंद करिए जो कि डिसीजन मेकिंग हो। चौथी बात, आप डिसीजन मेकिंग लोगों से मिल लिए, लेकिन आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि उस पर्टिकुलर लेयर के सारे लोगों से आप इंटरेक्ट कर सकें। मान लीजिए अगर आप ओनर से मिल ली और ओनर ये कहता है कि हमारे इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय सेगमेंट को आप इस चीज़ का डेमो दे दीजिए, क्योंकि यूज़ आखिर में नहीं करना है, तो आप अपनी सर्विस का डेमो इन्हें दीजिए। तो आपको इस कस्टमर सेगमेंट को समझना होगा कि इन लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए तैयार रहना होगा कि इन लोगों को मुझे डेमो देना है और उसके लिए तैयार रहिए। अगर आप इनके लिए तैयार रहते हैं, इनको कन्विंस कर लेते हैं, तो कभी कभी आपका ओनर भी कन्विंस हो जाता है। तो अगर ओनर ने कहा है कि इन लोगों को कन्विंस करिए, तो कोशिश करिए कि इन लोगों को कन्विंस करने में आप तैयार रहें। आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए, सारी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि इन पर्टिकुलर लोगों को कैसे कन्विंस किया जाए। पांचवी बात आती है कि अगली मीटिंग का क्या शेड्यूल है, आपको तुरंत डिसाइड करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने अपने प्रोडक्ट का या फिर अपनी सर्विस का डेमो दे दिया और अगली मीटिंग के बारे में आपको कुछ पता नहीं है।
आप वहीं पर अगली मीटिंग का शेड्यूल तैयार करिए कि अगली मीटिंग हम आपसे कब कर सकते हैं, या फिर कब हम प्रोडक्ट ले आए, आप परचेज कर लेंगे। इस तरह की शेड्यूलिंग करिए कि अगली मीटिंग पे एग्जैक्टली करना क्या है। ऐसा नहीं करना है कि आपने डेमो दे दिया उसके बाद आप चले गए कि कॉल करेंगे, या फिर आप हमें कॉल करिएगा, हम आपकी कॉल का वेट करेंगे। कोशिश करिए इस वर्ड से अवॉइड करिए, इस सेंटेंस से अवॉइड करिए। अगर सामने वाले ने बोल दिया कि हम आपको कॉल करेंगे, तो मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, उसे कन्विंस करने की फिर से कोशिश करिए। अगली मीटिंग का शेड्यूल तैयार करना बहुत ज़रूरी है कि अगली मीटिंग में एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं। छठी बात आती है कि आप अपने प्रपोजल से बचिए, कि आप ये मत कहिए कि हमने डेमो दे दिया, अब हम आपका प्रपोजल भेजेंगे। अगर आपने ये वर्ड बोल दिया तो मतलब आपकी सेल ऑब्वियस सी बात है डिले होने वाली है। जितना कोशिश हो सके चीज़ों को ओरली क्लोज करिए, क्योंकि बात अगर प्रपोजल पे आ गई तो फिर से वही बात चलने लगेगी, हम आपको ईमेल करेंगे, मैसेज करेंगे, फ़ोन करेंगे। तो इन चीज़ों को जहाँ तक हो सके अवॉइड करिए। तो अगर आप कोई B2B बिजनेस करते हैं, आपको इन चीज़ों को अपनी B2B सेल में इन्वॉल्व करना चाहिए, इन चीज़ों को नोटिस करना चाहिए, जिससे आपकी सेल बढ़ सकती है। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई फायदा नजर आया हो, तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।